बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 1, इतने ऊंचे उठो। ये एक कविता है। व्यक्ति को जाति, धर्म, रंग आदि की संकीर्णताओं से ऊंचा उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी गई है। व्यक्ति को अतीत पर ध्यान न देकर वर्तमान को सुंदर बनाना चाहिए। तो आइए कविता शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतनी शीतल बहो कि जितना मलय पवन। अच्छा, अब इसमें क्या है, कविता में कवि ने बच्चों, जो आज का हमारा यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, उसको समझाया है कि इतने ऊंचे उठो, इतने महान बनो कि जैसे गगन उठा हुआ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, और इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी जनमानस है, जो भी हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखो कि कोई छुआछूत, जाति भेद भाव, धर्म, इसका कोई मतलब बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, काले गोरे का, रंग द्वेष का, सारी चीजें ये खत्म कर दो। सबको एक समान दृष्टि से मानो। मानवता का दृष्टिकोण सबसे ज्यादा है। और इतने शीतल, इतने ठंडे बनकर रहो कि जैसे ठंडी हवा चलती है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। कि जो है नए हाथ से, जो आजकल के नवयुवक हैं, जो आज के नवयुवक बच्चे हैं, उनसे बोला है, उनसे कहा गया है कि जो तुम्हारे ये हाथ हैं, इनसे जो है अपने जो ये वर्तमान समय चल रहा है उसको संवारो। नए ब्रश से, जो रंग भरने का ब्रश होता है तूलिका, उसकी बात की गई है कि अपनी नई सोच से, है ना, जो है इसमें रंग भरो जीवन में। और नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नए अक्षर दो। युग की नई, जो ये युग है, जो नवीन युग है, इसकी एक अच्छी सी रचना करो, इसको अच्छे से गढ़ो। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। मतलब अतीत को उतना ही याद रखो, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री, उसको उतना ही याद रखो जितना तुम्हें आवश्यक है। फालतू की चीजों को याद मत रखो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का है ही दो तक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रभाव में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। हम जो है तुम्हारे इस मतलब नूतन नए विकास से, तुम्हारे वर्तमान समय को अच्छा बनाने से हम चाह रहे हैं कि इस धरती पर स्वर्ग हो जाए। किसी भी चीज का भेदभाव ना रहे, सब कुछ अच्छा हो, सबको सभी समान दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, अगर कहीं पे स्वर्ग तुम्हें दिखे तो उसे धरती पर जरूर लेके आओ। सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिफल साथ हमारे। दो रूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। ठीक है, अब सूरज, चांद, चांदनी, तारे, चंदा, सब चीजें क्या है, प्रतिफल ये प्रतिफल हमारे साथ है। दो रूप को रूप सलोना। ठीक है, कोई अगर गलत है, कोई बुरा है, उसको समझाओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। और इतने सुंदर, इतने सजग और इतने अच्छे बनो कि सबके आकर्षण का केंद्र रहो। ठीक है, तो ये कविता हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आइए देखते हैं अभ्यास वाटिका। उचित विकल्प चुनिए। कवि ने भेदभावों से ऊपर उठकर जगाने की बात कही है। समाज में समानता का भाव, कि सबको समान दृष्टि से देखो। हमें अपने समाज को नया रूप देने के लिए क्या बनना होगा, सृजनात्मक। हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम क्या क्या आएंगी, अच्छी यादें और परंपराएं। अच्छी यादें या धर्म, अच्छी यादें या घटनाएं, अच्छी यादें या परंपरा। अच्छी यादें। हमें सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, हम अपने समाज की सभी बुराइयों से ऊपर उठकर रचना कर सकते हैं एक खूबसूरत समाज की। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है और क्या भाव है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। ठीक है, जो पुराने बंधन है, रूढ़िवादी जो बंधन है, उनको तोड़कर आगे बढ़ो। गति जीवन का सत्य चिरंतन। गति मतलब जो परिवर्तन है, जो हमेशा चलने की स्थिति है, वो सत्य है। धारा के शाश्वत प्रभाव में इतने गति में बनो कि जितना
परिवर्तन है। इस धारा की बढ़ती हुई धारा के प्रभाव में इतना तेज बनो, ऐसा ना हो कि इस धारा में जो है तुम बह जाओ, इतने गतिमान बनो, इतने तेज बनो कि जितना परिवर्तन है, परिवर्तन को स्वीकारो और एक अच्छे नए सुंदर और सुदृढ़ समाज की स्थापना करो। प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो आइए, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तुलिका मतलब जो रंग भरने का ब्रश होता है। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नए अक्षर दो। युग को नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। युग की नई मूर्ति रचना में, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। चाह रहे हम इस धरती पर, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सही मिलान कीजिए। सिंचित समता का भाव, शीतल मलय पवन, तुलिका चित्रों के युग की नई मूर्ति रचना, जीवन का सत्य चिंतन। सिंचित के रंग, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। सिंचित करो भाव, चलिए, सिंचित भाव, ठीक है। समता, समता का, शीतल मलय पवन, तुलिका चित्रों से रंग, युग की नई मूर्ति रचना, जीवन का भाव और समता का सत्य चिरंतन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें समाज के किस भेदभाव को मिटाना है? हमें समाज के जात पात, छुआछूत, रंग, काला गोरा, सारे भेदभाव को मिटाना है। कुरीतियां नष्ट हो जाने पर ये धरती कैसी बन जाएगी? कुरीतियां नष्ट होने पर ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। कभी हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि अतीत में जो बुरी घटनाएं हुई हैं, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और उन घटनाओं से हमारे देश का जो नुकसान हुआ है, कभी चाहता है कि भविष्य में हमारे देश में या हमारे लिए वो नुकसान अब ना हो। कभी अच्छी सोच के साथ खुद को कैसा बनाना चाहता है? कभी अच्छी सोच के साथ खुद को एक जो है सत्यशील
और बहते प्रवाह के साथ गतिमान जैसा हमें बनाना चाहता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।